प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। और प्रभु की हज़ूरी में आप सबका स्वागत है जो लोग इस सेशन को लाइव देखने के लिए जा रहे हैं और बाद में देखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हज़ूरी में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे, आप सबको अपनी महिमा से, अपनी अनॉइंटिंग से आप सबको भरे और प्रभु यीशु मसीह आपको अपने जलाल में, अपने अनुग्रह में चलाता जाए। मैं पास्टर गिल आप सबका इस यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज और सिस्टर मन्नत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर प्रभु के वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु के नाम को शेयर करने के लिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है और जितने भी लोग जो हैं वो आज इस लाइव में ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हर एक जन को परमेश्वर जो है वो अपने अभिषेक से ब्लेस करने के लिए जा रहा है, अपनी अनॉइंटिंग से भरने के लिए जा रहा है, अपने जलाल से भरने के लिए जा रहा है, अपने मसा के साथ भरने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और प्रार्थना शुरू करने से पहले, सर्मन शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। थोड़ी सी एक छोटी सी टेस्टमनी आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2011 में मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, 2011 में, और प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने बहुत आयत से मुझे इस्तेमाल किया और मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाया और अपने कामों के लिए मुझे इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। और बहुत से लोगों को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए प्रभु ने सहायता की। और मेरी एक बीवी और 3 बच्चे हैं, जोशुआ, काविया एंड एंजल। और प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत तरीके से ब्लेस कर रहा है। और संडे को हमारे 3 चर्चेस हैं, यहाँ पर मैं एवरी संडे 3 जगह पर मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। और प्रभु हर एक चर्च में हर एक जन को बहुत आयत से बढ़ा रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप जब प्रभु के साथ जुड़ने के लिए जा रहे हैं, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए जा रहे हैं, वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सेम नहीं रहेंगे। आपके परमेश्वर ने आपको ब्लेस्ड होने के लिए चुना है। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे और प्रभु की हजूरी को हम लोग महसूस करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, जलाल देंगे उसके नाम को, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। रे बाबा न शंधेर या बाला गाना थे शुडरा बाबा न शंधारा माना खारा शंधारा बालाबा। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर चरणजीत के लिए, खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मन्नत के लिए, खुदा। हालेलुया। प्रभु जो प्रभु यीशु मसीह कोशिश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके दासों को बुला करके लोगों के बीच में खुदावंद के कलाम को शेयर करने के लिए, खुदावंद। हालेलुया। ओ रे बाबा बा ना शुडा राबा लगा ना बारा शुडा राबा लेखा ना ते। उनके परिवारों को प्रभु आप ब्लेस कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज को प्रभु आप ब्लेस कर रहे हैं, प्रभु उनके घर को आप ब्लेस कर रहे हैं, उनके चर्चेस को प्रभु आप ब्लेस कर रहे हैं, खुदावंद। हालेलुया। ओ राबा बाबा ना शंधेर या बा लगा ना बारा बाबा बा यीशु बंदो। हालेलुया। 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 ओ रेगा ना बाबा ना शुडा राबा लेका ना तेरा शंधा राबा लाबा। हालेलुया। 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 आइए धन्यवाद करें, प्रभु के नाम को जलाल दें। हालेलुया। ओ रे बाबा ना शुडा राबा लेगा ना बारा बाबा ना शंधा राबा लाबा। हालेलुया। 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 प्रभु आपके नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदावंद। हालेलुया। ओ रे बाबा ना शंधा राबा लेगा ना बारा ना शंधा राबा। प्रभु एक एक जन यीशु के नाम में ब्लेस हो, एक एक जन यीशु के नाम में आशीषित हो, एक एक जिंदगी में प्रभु आपकी आशीष ठहर जाए खुदा। हालेलुया। और हर एक जन यीशु के नाम में प्रभु आपके जलाल को, आपके मसा को, अपने अभिषेक को प्रभु रिसीव करे खुदा। हालेलुया। प्रभु आज का ये मैसेज, आज का सर्मन खुदा एक एक जिंदगी में खुदा बरकत का महज होने के लिए जा रहा है। राबा ला शुदा राबा बाबा ना शंधा राबा लाबा। हालेलुया। 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 प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। 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 आइए हम कुछ समय के लिए खुदावंद के कलाम को सुनेंगे और उसके बाद हम लोग अगर प्रभु ने चाहा तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु के नाम की महिमा हो। हम एक वचन को पढ़ेंगे। आज जब आप मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, आज जब आप चर्चेस को देखते हैं,
तो वी में सी द ग्रेट रिवाइवल, हम लोग बड़े रिवाइवल को जो है लोगों के अंदर देख सकते हैं, बड़े रिवाइवल को लोगों के अंदर महसूस कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी समथिंग डिफरेंट। अगर आप रिवाइवल को देखेंगे, लोग चर्च में जा रहे हैं, लोग प्रभु की हुजूरी में बैठ रहे हैं, लोग आराधना कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक चीज की कमी है, वो है परमेश्वर का कलाम। लोग कलाम को सीखना नहीं चाहते हैं। आज के समय में 21st सेंचुरी चर्च, आज के समय में लोग कलाम को सीखना नहीं चाहते हैं। जो आज के समय में जो 21st सेंचुरी चर्च है वो है लौदीकिया का चर्च, और लौदीकिया का चर्च में जो सबसे बुराई है कि लोग जो है अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। चर्चेस में जो है वो लोगों का राज है, और they are not ready to accept Jesus Christ and they are not ready to listen the word of God. आज लोगों को कलाम के साथ इंटरेस्ट नहीं है। आज लोगों को परमेश्वर की बरकतों के पीछे भागना है, परमेश्वर की आशीषों के पीछे भागना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज बहुत क्लियर से कि कलाम में लिखा है कि मैं अपना वचन भेज के तुझे चंगा करूंगा। जिसने खुदावंद के कलाम को पकड़ लिया वो एक दिन ब्लेस नहीं होगा, वो रोज ब्लेसिंग रिसीव करेगा। एक दिन वो चमत्कार रिसीव नहीं करेगा, वो हर रोज चमत्कार देखेगा अपनी लाइफ में। जो खुदावंद के वचन को एक्सेप्ट करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लेते हैं, हालेलुया, वो जो है अपनी लाइफ में आदत बना लें कि वो चमत्कार देखेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग जो हैं वो धनवानों के धन पर जो है वो मोहित हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो जो मालिक है धन का उसको चाहते हैं। हालेलुया। मैं हमेशा चर्चेस में मैं हमेशा परमेश्वर के लोगों के साथ एक चीज को हमेशा शेयर करता हूं कि स्टिक विद द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़े रहेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ चलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करेंगे। परमेश्वर आपको जबरदस्त तरीके से ब्लेस करेंगे। परमेश्वर आपको जबरदस्त तरीके से जो है अनॉइंट करेंगे। आपकी लाइफ में बड़ी अनॉइंटिंग होगी, आपकी लाइफ में बड़ा मसा होगा उसका। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यशाया उसका 43 चैप्टर उसका एक वचन से हम लोग देखेंगे। यशाया 43 चैप्टर उसका एक वचन से यहां पर लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर जो है इस्राएल के लिए एक वर्ड बोल रहा है। परमेश्वर इस्राएल को एक वर्ड दे रहा है कि मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेकर के तुझे बुलाया है। मैं एक चीज आपको बताऊंगा। मेरी वाइफ एक दिन मुझे बता रही थी कि मैं पास्टर जी हमेशा प्रभु से पूछती थी कि प्रभु तूने मुझे बुलाया है। पास्टर जी इतनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कभी कभी मैं डेली बढ़ जाती हूँ, कभी कभी मैं स्लो हो जाती हूँ, क्या प्रभु तूने मुझे बुलाया है? हम एवरी ईयर जब नए साल की मीटिंग होती है 31 दिसंबर को, तो हम लोग प्रोमिसेस देते हैं। तो उनको जो प्रॉमिस आया था वो ये वाला था कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। परमेश्वर हमारे दिल की आवाज को सुनता है। जब आप परमेश्वर से कुछ कहते हैं, जब आप परमेश्वर से कंटिन्यूली कुछ बात कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर आपके दिल की गहराई से आपकी आवाज को सुनता है। जब आप गहराई से प्रभु के साथ एक रिलेशन रखते हैं और प्रभु से गहराई से पूछते हैं, प्रभु मेरे माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है, प्रभु मेरे माइंड में ये सवाल चल रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका परमेश्वर आपको उत्तर देगा, आपका परमेश्वर आपको आंसर देगा। हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज क्या है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, हमारी लाइफ में मुश्किलें क्या है, हम जो है वो स्टेबल हमारी मसीहत नहीं है। हमारी मसीहत जो है वो डगमगाने वाली, कभी हम ऊपर चलते हैं, कभी नीचे चलते हैं। जब याकूब ने रूबन को ब्लेसिंग दी, जब परमेश्वर ने जब याकूब ने रूबन को ब्लेसिंग दी, तो उसने कहा कि तू बड़ा है, तू मेरा बल है, लेकिन तू ऊंचे स्थान पर नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा जो जोर है, तेरा जो चलना है वो पानी के जैसे, यानी कि जो पानी है वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है पानी हमेशा। तो तेरा जो चलना है, यीशु इन बात छड़ के जल्दी थोड़ा आप समझा करो, तेरा जो चलना है वो
पानी के जैसे चलना है। यू आर वॉकिंग लाइक व्हाट? जो मसीह लोग जो हैं वो पानी के उछाल के जैसे चल रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफ में कभी ऊंचे स्थानों पर नहीं रहेंगे। जो अपनी लाइफ में स्टेबल है, जो अपनी लाइफ में सिस्टमैटिक है, जो अपनी लाइफ में स्टेबल है, खड़े हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं, एक ही स्टैंड पर खड़े हैं, मैं आपको बोलता हूं कि वो ब्लेस्ड है। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि अगर आप खुदावंद के सामर्थी हाथ को आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं, 1 साल तक 365 दिन तक आप एक स्टेबल लाइफ जीकर देखो। आप एक स्टैंडर्ड प्रेयर लाइफ, स्टैंडर्ड बाइबल रीडिंग, स्टैंडर्ड चर्च में जाना। 3 घंटे का चर्च होता है, हम लोग 1 घंटा लेट जाते हैं और 2 घंटे में हम लोग 4 बार वॉशरूम करने के लिए उठते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु तू मुझे ब्लेस क्यों नहीं करता? प्रभु दूसरों को तू ब्लेस कर रहा है, मुझे क्यों नहीं ब्लेस कर रहा? मुझे क्यों नहीं ब्लेस कर रहा? मुझे हमारा हमेशा खुदावन से लड़ना रहता है, हमारा हमेशा परमेश्वर से झगड़ना रहता है। हम हमेशा प्रभु को क्वेश्चन करते हैं, व्हाई? प्रभु क्यों कर रहा है ऐसा? प्रभु मेरी लाइफ में क्यों है ऐसा? कभी हमने अपने आप से नहीं पूछा कि मैं कैसे चल रहा हूं, हाउ आई वॉक। हालेलुया। 365 दिन तक आप एक निर्णय लो प्रभु के सामने कि मैं सेम टाइम पर प्रार्थना में बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आए, आंधी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक टाइम परमेश्वर को दूंगा, मैं एक टाइम परमेश्वर के साथ बिताऊंगा, एक इक्वल टाइम। हम परमेश्वर को जो है वो फ्री टाइम देते हैं कि प्रभु जब हम फ्री होंगे, जब कभी अगर 5 मिनट टाइम मिला तो 5 मिनट प्रार्थना कर ली, 10 मिनट टाइम मिला 10 मिनट प्रार्थना कर ली। एक चीज को आप समझो, अगर आप परमेश्वर के साथ सही रिलेशन बना सके, अगर आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल सके, आपकी जनरेशंस को खुदा ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आपकी जनरेशंस, आप जितनी पीढ़ियां आप गिन सकते हो, जितनी पीढ़ी आप काउंट कर सकते हो, बाइबल में लिखा कि 1000 जनरेशन मैं आपकी ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आपकी जनरेशंस में खुदावंद आशीष लेके आए। जब दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी, उसके बेटे को एक भी लड़ाई जो है वो नहीं लड़नी पड़ी। जब आप मसीह में चलते हैं, जब आप परमेश्वर में चलते हैं और शैतान से ब्लेसिंग के लिए लड़ते हैं, शैतान से आप जो आपकी चीजों पर कंट्रोल कर रहा है, आप उससे लड़ते हैं, आपके बच्चों को एक भी युद्ध नहीं करना पड़ता। आज जो मसीह लोग हैं वो चर्च में तो चले गए, लेकिन मसीहत को गहराई से समझ नहीं पाए। आप एक चर्च बाइबल में देख सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 17 चैप्टर, उसका 10 अध्याय में एक बड़ा अच्छा चर्च का नाम लिखा हुआ है। वो चर्च का नाम है बरिया चर्च। उस चर्च का नाम है बरिया चर्च। और उस चर्च की स्पेशलिटी, उस चर्च की खासियत क्या थी कि वो जब कलाम को सुनते और अपने घरों पर जाकर के, नहीं तो सिनागोग में जाकर के उस कलाम को क्रॉस चेक करते थे, उस कलाम को डबल चेक करते थे। उस कलाम को, चाहे वो किनके कलाम सुन रहे थे, पौलुस के कलाम सुन रहे थे, पौलुस के कलाम सुनने के बाद भी वो कलाम को क्रॉस चेक करते थे। बोले कि कल आकर भैया आपको बताएंगे कि आप सही कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, आप गलत बोल रहे थे, हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। आज हमारे पास बाइबल है, उनके पास बाइबल भी नहीं थी। वो सिनागोग में जाकर के कलाम को चेक करते थे। लेकिन यहां पर आप सुनो, आपके पास बाइबल है, एक एक नहीं, एक एक परिवारों में 4-4 बाइबल्स हैं। लेकिन आप चर्च में क्या बताया गया, चर्च में क्या सुनाया गया, चर्च में आप उसको क्रॉस चेक कभी नहीं करोगे। आप घर में जाकर के अपनी बाइबल को दोबारा से चेक नहीं करोगे। आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप कलाम के नोट्स नहीं लेंगे। दैट इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक दैट क्रिश्चियंस आर मेकिंग। हालेलुया। आप दिखने में बेदार हो सकते हैं, आप ताली बजाने में बेदार हो सकते हैं, आप चर्च में सबसे ज्यादा उछल सकते हैं, आप चर्च में सबसे ज्यादा आराधना करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुदावंद की कलाम की गहराई में है, मेरे अजीज, आपसे ज्यादा ब्लेस्ड कोई नहीं, आपसे ज्यादा आशीषित कोई नहीं। आप बिलीव करोगे, मैंने कभी अपने खुदावंद से कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ जब प्रार्थना में बैठा, मैंने कलीसियाओं के मैटर रखे, जो मैंने मैटर लिखे हैं वो रखे। मैंने कभी
कोई बीमार, अपने परिवार में कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कोई भी दर्द, मैंने कभी प्रार्थना नहीं की। मैं एक विश्वास के साथ जीता हूं कि मेरा परमेश्वर जानता है, मेरा खुदावन जानता है, उसकी आंखें मुझ पर लगी हुई है। रिबाला शुदारा बाबा बाना शंदारा बाला, हालेलुया। हम लोग विश्वास बोलते हैं, लेकिन हम लोग उस परमेश्वर पर ट्रस्ट नहीं करते कि तू मेरी लाइफ को सेट कर सकता है, तू मेरी लाइफ को बना सकता है। हम उसके हाथों में हैं, लेकिन वी डू नॉट ट्रस्ट। हम अपनी चिंताएं अतवार को खुदावन को देते हैं। हम लोग बोलते हैं प्रभु हम अपनी चिंता तुम्हें देते हैं, लेकिन मंडे को हम चिंता फिर से छीन लेते हैं। हम बोलते हैं प्रभु चिंता मेरी वापस दे दे, मैं चिंता करना चाहता हूं, मैं चिंता के साथ लेटना चाहता हूं, मैं चिंता अपने तकिए के नीचे रख के मैं सोना चाहता हूं। किसी को चीज देकर उससे वापस छीनना कितनी उसकी इंसल्ट होती है। वी डू दिस। हम लोग अपने परमेश्वर के साथ ऐसा करते हैं। हम लोग चिंता देते हैं। संडे को पास्टर स्टेज पर प्रचार कर अपनी चिंता परमेश्वर को दे दो, अपनी चिंता परमेश्वर को दे दो। हम लोग देते हैं परमेश्वर को, लेकिन सुबह हम लोग परमेश्वर से सारी चिंता ले लेते हैं। दैट्स व्हाट वी ट्रस्ट। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर में लेके गया और वहां पर उसको चाक के ऊपर काम करते हुए देखा। इट्स रियली पावरफुल जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इट्स रियली पावरफुल। स्टे एंड लिसन। रिशाबारा खाना तेरा शानदारा, क्विट नहीं करना, सुनो। मैं आपको एक गहरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। उसको कहा कुम्हार के घर में नीचे चला जा। कुम्हार के घर में गया और जाकर क्या देखता है कि कुम्हार जो था चाक पर काम कर रहा था। रूबाला शानदारा बाला, वो काम कर रहे चाक पर और उसके हाथ में मट्टी है, वो मट्टी से एक बर्तन को बना रहा है। और क्या लिखा वहां पर कि वो बर्तन जो था वो कुम्हार के हाथ में बिगड़ गया। कुम्हार ने उससे मिट्टी से एक और जो उसको अच्छा लगता था, एक और उससे बर्तन बना दिया। हालेलुया। आप गौर से सुनिएगा। वो जो चाक है वो एक प्लेस है, वो एक जगह है। जिस जगह पर आप खड़े हैं, जिस चर्च में आप खड़े हैं, जो परमेश्वर की हुजूरी में आप खड़े हैं, दैट इज दैट प्लेस। हालेलुया। और जो हाथ है वो परमेश्वर के हाथ हैं, जो आदम से लेकर के आज तक दुनिया को बनाते हैं। उसने अब्राहम की लाइफ को बनाया, उसने यूसुफ की लाइफ को बनाया, उसने याकूब की लाइफ को बनाया, उसने मूसा की लाइफ को बनाया, उसने दाऊद की लाइफ को बनाया। और मैं कितने करैक्टर आपको बता सकता हूं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया और परमेश्वर ने उनको बनाया। वो हाथ मेरे अजीज एक्सपीरियंस्ड हाथ हैं, वो तजुर्बे वाले हाथ हैं। जिस हाथ में आपने अपने आप को सुपुर्द किया है, जिस हाथ में आपने अपने आप को खुदावंद के हुजूर हाथों में दिया है, वो हाथ तजुर्बे वाले हाथ हैं, अनएक्सपीरियंस्ड हाथ नहीं है वो। रेशाबारा खाना थे। और जो वहां पर मिट्टी लिखा गया है वो आप और मैं है मेरे अजीज, यू एंड मी। हालेलुया। मट्टी कभी नहीं बोलती अपने मालिक को मुझे ये बनना है, मुझे गिलास बनना है, मुझे वो बर्तन बनना है, मुझे शोकेश में रहने वाला बर्तन बनना है, मुझे आगे रहने वाला बर्तन बनना है, पीछे रहने वाला बर्तन बनना है। वो कुछ नहीं बोलती। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? हालेलुया लिखें एक बार। हालेलुया। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, हालेलुया। वो नहीं कहेगा हालेलुया रेबाला शुदारा बाबा बाना शंदारा बाला बा। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी नहीं कहेगा मुझे ऐसा बना दे, मुझे आज लोग अपनी मर्जी से प्रभु मुझे ऐसा बना दे, प्रभु मुझे ऐसा बना दे। मेरे अजीज, अगर आप रियलिटी में खुदावन की ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो। प्रभु तू जो चाहता है मुझे बना दे। वो आपको बुरा नहीं बनाएगा, वो आपको छोटा नहीं बनाएगा, वो आपको गरीब नहीं बनाएगा, वो आपको लाचार नहीं बनाएगा, वो आपको तरसने वाला नहीं बनाएगा, वो आपको मांगने वाला नहीं बनाएगा। हालेलुया। रेखाना शुदारा वाला। हमारी अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है। हमारी अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है। व्हाट आई वांट टू बी। हालेलुया। रेशा माना तेरा। हमें सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है। हालेलुया। नाम लेकर के उसने बुलाया है। आप जब प्रभु में चलते हैं, जब आप खुदावन में चलते हैं, आपके ऊपर परीक्षाएं आएंगी। आपके तीन विरोधी हैं, आपके जो मेनली आपके तीन दुश्मन हैं।
सुनिए, 3 दुश्मन है आपके। अगर आपने इन 3 दुश्मन को समझ लिया तो आपको मसीह से कोई गिरा नहीं सकता। जो पहला आपका विरोधी है वो डेविल है। जो पहला आपका विरोधी, वो हमेशा आपके विरुद्ध चालें चलेगा, वो हमेशा आपके विरुद्ध रहेगा, वो हमेशा आपके विरुद्ध जो है वो कोशिश करेगा कि कैसे न करके इसको गिराना है। बाइबल में लिखा है कि सुचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान ढूंढता फिर रहा है। और दूसरा जो हमारा विरोधी है वो है दुनियादारी, दिस वर्ल्ड इन अ सेंस। बहुत से लोग जो है इस वर्ल्ड का मतलब आपको समझा नहीं पाते हैं कि ये संसार आपका विरोधी क्यों है। जोशु इन बाहर लेके जाओ, मेरी गल एक बार समझो। हालेलुया। ये संसार आपका विरोधी कैसे है? संसार आपका विरोधी कैसे है? हम लोग बोलते हैं हमारे रिश्तेदार हमारे विरोधी हैं, हमारे पड़ोसी हमारे विरोधी हैं, हमारे दूसरे धर्म के लोग हमारे विरोधी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब संसार लिखा जाता है, जब ये दुनियादारी लिखी जाती है, तो दुनिया के रीति रिवाज लिखे जाते हैं। ये दुनिया के जो रीति रिवाज हैं वो आपके विरोधी हैं। ये दुनिया के रीति रिवाज कभी आपको मसीहत में चलने नहीं देंगे। आपके सामने से कोई बिल्ली निकल गई, रीति रिवाज क्या है कि आपको वहां पर रुकना है। आप शादी कर रहे हैं, आपको घर के बाहर वो हाथ लगाना, बहुत से सिस्टम करने, ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, ऐसे बहुत से सिस्टम। पंजाब में अगर आप देखेंगे, अगर मैं पंजाबी बोलूं, चौंक पूरना, ऐसा करके कुछ बहुत से रीति रिवाज है जो वो करते हैं। हम लोग जो है मसीह होकर ये सब कर रहे हैं। ये सेलिब्रेट करना है, ऐसे सेलिब्रेट करना है, संडे को ऐसे करना है, ट्यूसडे को सर नहीं नहाना है, थर्सडे को कुछ खरीदना नहीं है, सैटरडे को ऐसा। ये विरोधी है मसीहत के। हालेलुया। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा विरोधी है वो है दिस बॉडी। हम लोग अपनी बॉडी को कितना प्यार करते हैं, हाउ मच वी लव आवर बॉडी। कितना हम लोग प्यार करते हैं हमारे शरीर को, इसको कभी भूखा नहीं रहने देते। कुछ लोग कभी फास्टिंग नहीं करेंगे। जब मैं चर्च में अनाउंस करता हूं फास्टिंग के लिए, इतने दिन का फास्टिंग शुरू हो रहा है, 21 डे का फास्टिंग शुरू हो रहा है, 7 डे का फास्टिंग शुरू हो रहा है, 3 दिन का फास्टिंग शुरू हो रहा है, आप सब जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक जन पीछे बैठ के ना, एक ब्रदर था पीछे बैठ के ऐसे मुझे देख, तो मैंने बोला आप फास्टिंग के लिए हाँ ना कुछ नहीं बोलते, हाथ नहीं उठाते, कुछ नहीं बोलते, ऐसे करके मुझे देखते रहते हो। तो क्या बोला वो? बोले पास्टर जब आप फास्टिंग की अनाउंसमेंट करते हो तो ऐसे जैसे जुबान जो है ना वो पेट में गिर गई है, ऐसे जैसे दांत से दांत नहीं उठ रहा है, ऐसे करके बॉडी जो है वो शिवर करने लग जाती है, ऐसे करके हो जाता है। तो मैंने बोला आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर ने आपको सिर्फ खाने के लिए भेजा है? 365 दिन खाते खाते निकल जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और कसूर किसका निकालेंगे? बोलेंगे हमारा पास्टर अच्छा नहीं है, हम तो उस जगह पर जाएंगे, हम तो उस चर्च में जाएंगे, हम तो इस चर्च में जाएंगे, हम तो फ्री चर्च जहां पर बसेस जाती है ना, हम वहां पर जाएंगे। ये पास्टर अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता। मेरे अजीज एक बात आप समझ लो, एक कप चाय कहीं कहीं जगह पर 5 रुपए का भी मिलता है, एक कप चाय का। कुछ जगह ऐसी है जहां पर 5 रुपए का भी मिलता है, और कुछ जगह ऐसी है जहां पर 500 रुपए का भी मिलता है। लेकिन दोनों जगह पर एक सिमिलैरिटी है कि आपको कप को पकड़ के ही पीना है। कोई आपके मुंह में डालने के लिए नहीं आएगा। कोई आप 500 रुपए वाला कप वो वहां पर ऐसा कोई नहीं रखा होगा कि जो पकड़ के गिलास आपके मुंह में डालेगा। चाहे आप एक छोटे चर्च में जा रहे हैं, चाहे आप एक बड़े चर्च में जा रहे हैं, दोनों में सिमिलैरिटी मेरे अजीज एक है कि आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको घुटनों के बल आना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी तीनों दुश्मन के साथ, अपनी बॉडी के साथ आपको फाइट करनी पड़ेगी। आप एक बात आप गौर से सुने, ध्यान से सुने। सैटरडे को छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है, स्कूल्स में छुट्टी होती है, कॉलेजेस में छुट्टी होती है, ऑफिस में छुट्टी होती है मोस्टली। तो हम लोग अपने माइंड को रात को क्या बोलते हैं? सुबह थोड़ा लेट उठेंगे, सुबह थोड़ा लेट उठेंगे।
आप चाहे फिर अलार्म सेट कर लो, चाहे कुछ भी सेट कर लो, आपको जल्दी, आप जगने वाले नहीं हो। आपको नींद से आप जगोगे नहीं जल्दी, क्योंकि आपने अपने माइंड को कमांड दिया है कि लेट उठना है। इससे पहले कि आपका माइंड आपसे बात करे, मेरे भाई मेरी बहन, आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करें, आप अपने माइंड को सिखाएं, अपने माइंड से बात करें कि सुबह तुम्हें प्रार्थना करनी है, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, सुबह तुम्हें बाइबल पढ़नी है, सुबह तुम्हें चर्च जाना है। रेशमाना खरा थे न शंदाराबा। बहुत से लोग अपने माइंड के चलाए हुए चल रहे हैं, उनका माइंड उनको चला रहा है। तू थका हुआ है, आज प्रार्थना नहीं होगी, तेरा माइंड तुझे बोल रहा है। इससे पहले कि तेरा माइंड तुझे कुछ कमांड करे, कमांड टू योर माइंड, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, प्रार्थना करनी है तुझे। एवरी सैटरडे यू हैव टू फास्ट। शुखरे माना शंदाराबा। अपने माइंड से बातें करें मेरे अजीज। लोग आपको पागल बोलेंगे, लोग आपको कहेंगे कि अपने आप से बातें करने वाला है। ओ हालेलुया राबाला शानदारा वाला। आपके माइंड को अपने ऊपर हैवी ना होने दें। हालेलुया। एक शख्स के बारे में मैं आपको बीच में बताने के लिए जा रहा हूं। बड़ा अच्छा वो शख्स है, पता नहीं आपने कुछ लोगों ने आपने सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताने के लिए जा रहा हूं आज। जब आपका परमेश्वर आपको नाम लेकर के बुलाता है, जब आपका परमेश्वर आपको बुलाता है, जब आपका परमेश्वर आपको अलग करता है, तो एक बात अपने दिल की गहराई में लिखनी कि वो आपको शर्मिंदगी के लिए अलग नहीं कर रहा है, वो आपको ब्लेस्ड होने के लिए अलग कर रहा है। आप बोल सकते हैं, मुझे प्रभु ब्लेस्ड होने के लिए चुना है। हालेलुया। आपको गरीब रहने के लिए नहीं चुना है, आपको आशीषित रहने के लिए चुना है। आपको बीमार रहने के लिए नहीं चुना, आपको अलग बीमार रहने के लिए नहीं किया परमेश्वर ने। आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि वो आपके द्वारा अपने आप को जाहिर कर सके। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हालेलुया। रेशामाना खराते न शानदारावा। वो आपके द्वारा अपने आप को जाहिर करना चाहता है। वो कैसा है? ठीक है, ठीक। हालेलुया। वो कैसा है? वो आपके द्वारा अपने आप को जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। रेशामाना खरा तेरा शानदारा। आपकी जनरेशंस को प्रभु ब्लेस करेंगे, आपकी लाइफ को परमेश्वर ब्लेस करेंगे, आपकी जनरेशंस को खुदावंद आशीषित करेंगे। हालेलुया। आपके घराने को प्रभु ब्लेस करेंगे। सिर्फ आपको नहीं, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है हमारे अंदर? हमारी समझ क्या कहती है कि जब परमेश्वर ने हमें चुना है, तो वो सिर्फ हमें ब्लेस करेगा। हमारे बच्चों को पता नहीं ब्लेस करता कि नहीं, वो कैसे चलते हैं उनको अपने हिसाब से देखेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने आपकी जनरेशंस को भी ब्लेस होने के लिए चुना हुआ। आपको इसलिए चुना है कि वो आपके द्वारा आपकी जनरेशंस भी ब्लेस करे। मैं आपको प्रूव करूंगा बाइबल में से। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुम्हारे अंश को ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने किया। लेकिन एक और कैरेक्टर है बाइबल में, आप निकालिए बाइबल को। अगर आप बाइबल लेके बैठे हुए हैं साथ में, तो इट्स रियली ग्रेट ब्लेसिंग। मैं हमेशा जब लाइव आता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इफ यू आर टेकिंग योर बाइबल, अगर आप अपनी बाइबल के साथ बैठे हुए हैं, इट्स रियली ग्रेट ब्लेसिंग। और अगर आप बाइबल के साथ नहीं बैठे हुए हैं तो ये आपके लिए नमोशी की बात है कि आप खुदाओं के कलाम को सुनना चाहते हैं, लेकिन आप बाइबल के साथ नहीं बैठे हुए। हालेलुया। एक मिनट आप सब जन प्रार्थना करिए अपने आंखों को बंद करके, एक सेकंड के लिए आप।
हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए बैठते हैं तो वी मस्ट टेक बाइबल। वाई? क्योंकि इस बाइबल में से प्रीच किया जाएगा और हमारे पास बाइबल होनी चाहिए कि क्या पढ़ा जा रहा है, इज इट राइट जो पढ़ा जा रहा है। ओके, सो आज सबसे बड़ी एक दिक्कत है परिवारों में कि एक परिवार में 5 मेंबर हैं तो एक घर में 5 फोन है, 5 मेंबर है, 5 फोन है, लेकिन एक घर में एक बाइबल है। ग्रेट डिफिकल्टी। हम लोग एवरी ईयर लोगों को बाइबल सर्व करते हैं कि आपको फ्री बाइबल देंगे, फिर भी पता नहीं क्या होता है। लोग बाइबल लेके, लोगों की आदत ऐसी बन गई, सिस्टम ऐसा बन गया। हालेलुया, आपकी बाइबल आपका एक हथियार है, इट्स रियली पावरफुल वेपन। हालेलुया। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन उसका 17 चैप्टर उसका 10। वहां पर एक बहुत ब्लेस्ड कैरेक्टर है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और उसकी ब्लेसिंग को आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और हम उस कैरेक्टर को अपने अंदर कैसे इनबिल्ड कर सकते हैं। उसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है। इस कैरेक्टर को अपने अंदर लेके आने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज मेरे अजीज। हालेलुया। क्योंकि अगर आप जब सुनोगे ना इस कैरेक्टर के बारे में, आप रियली बोल के जाओगे कि इस कैरेक्टर को समझने की जरूरत थी हमें। हालेलुया। और आइए हम लोग निकालेंगे बाइबल को। अगर आप पास बाइबल निकालिए 17 चैप्टर निर्गमन उसका 10 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। जब मूसा के हाथ बढ़ गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे और उसके हाथ सर्वता तक स्थिर रहे। हालेलुया। यहां पर मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी कि तू फाइट करने के लिए जा अमालेकियों के साथ, और वो फाइट करने के लिए गया। और यहां पर मूसा प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। एक पहाड़ की चोटी पर, एक पहाड़ के टिले पर जो था, वो मूसा प्रार्थना करने के लिए चला गया। और जब वो अपने हाथों को उठाता तो यहोशू जीतता था, यहोशू प्रबल होता था। लेकिन जब उसके हाथ नीचे आ जाते थे तो अमालेक प्रबल होता था। तो ये बात जो हारून और जो हूर थे वो समझ गए ये बात को कि जब मूसा अपने हाथों को उठाता है तो हम जीतते हैं, लेकिन जब मूसा के हाथ नीचे आ जाते हैं तो हम हारना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने इस बात का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक पत्थर को लिया और मूसा के नीचे रख दिया और मूसा बैठ गया। मूसा उस पर बैठ गया और ये 2 जन जो थे, एक साइड पर हारून खड़ा हो गया और एक साइड पर हूर खड़ा हो गया, और इन दोनों ने हाथों को पकड़ा मूसा के, और जब तक पकड़े रहे जब तक इस्राएली जीत नहीं गए। हालेलुया। जब तक वो खड़े रहे वहां पर, एकदम से एकाएक वहां पर खड़े। अब मूसा के हाथ थक नहीं रहे क्योंकि उन्होंने पकड़े हुए हैं, और मूसा की टांगे भी थक नहीं रही क्योंकि वो बैठा हुआ है, और यहोशू जो है वो प्रबल होता जा रहा है। एक चीज पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका हाथों को उठाना आपको जयवंत करता है। हालेलुया। जब कभी आप मुश्किल में फंस जाओ, जब कभी आप डिफिकल्टी में फंस जाओ, दिस इज बेस्ट वे टू हैव विक्ट्री। अपने हाथ को ऊंचा कर लीजिए तब। हालेलुया। तब उस खुदावन से कहिए, खुदावन विक्ट्री तुझसे है। हालेलुया। यू आर ऑन द विक्ट्री साइड। हालेलुया। रिबाला शंतारा बाला। हालेलुया। जब आप अपने हाथों को उठाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी हारेंगे नहीं लाइफ, आप कभी हार ही नहीं सकते। हालेलुया। एक बहन हमारे पास चर्च में आई, तो उनको
तकरीबन 11 साल शादी को हो गई, उनके बच्चा नहीं था। तो बोले पास्टर जी क्या करें हम लोग, क्या करना पड़ेगा हमें, बच्चा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कुछ नहीं हो रहा। मैंने बोला एक चीज अपनी लाइफ में रखो कि परमेश्वर को फिक्स टाइम दो और हाथों को उठाकर घुटनों के बल ही प्रार्थना करनी। हालेलुया। सिर्फ 1 महीना प्रार्थना करें, सिर्फ 1 महीना, और वहां से गुड न्यूज आई। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करें। बहुत से लोगों ने अपने अपने फोन्स में ना 10 प्रेयर लाइंस के नंबर रखे हुए हैं, 12 प्रेयर लाइंस के नंबर रखे हुए हैं। इससे प्रार्थना करवा रहे हैं, उससे प्रार्थना करवा रहे हैं, इससे प्रार्थना करवा रहे हैं, इससे प्रार्थना करवा रहे हैं। हालेलुया। You know, this is really difficulty. This is really difficulty. मुझे एक ना बात याद आ रही, मैं इसलिए थोड़ी सी हंसी छूट गई। एक ब्रदर था हमारे चर्च का मेंबर, तो उसको लूज मोशन है। उसने प्रार्थना करी, प्रार्थना करवाई, एक हमारे सेवादार को फोन किया, सॉरी उसको लूज मोशन के ओपोज उसको कब्ज की प्रॉब्लम थी। तो उसने प्रार्थना करवाई, उसने मेरे साथ गाड़ी में एक ब्रदर जा रहा है, हमारा प्रेयर लाइन का नंबर उसके पास होता है, तो उससे प्रार्थना करवाई। तो जस्ट 2 मिनट के बाद उसने मुझे फोन किया, तो मैंने उसको बोला इनका फोन आया था, तो बोले हाँ जी इनका फोन आया था। तो उसने मुझसे फिर प्रार्थना करवाई, बोले पास्टर जी मुझे कब्ज की प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना कर दो। उनसे भी सेम प्रार्थना कराई, मुझसे भी सेम प्रार्थना, और 2 दिन बाद मुझे फोन किया फिर बाद, बोले पास्टर जी मुझे लूज मोशन है, अभी पहले कब्ज था, अब 2 जन से प्रार्थना करवा रहा तो लूज मोशन है। तो फिर मैंने उसको बोला कि जब तो उससे प्रार्थना करा रहा था ना, ब्रदर जॉन से प्रार्थना करवा रहा था, तो तब मैं वहीं पर था। यू नो समटाइम्स वी डू द बैड थिंग्स, फेथ नहीं है हमारे अंदर, विश्वास नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हम लोगों ने 10 प्रेयर लाइन्स के नंबर रखे हुए हैं फोन के अंदर कि उससे प्रार्थना करवा लेंगे, उससे प्रार्थना करवा लेंगे, इससे प्रार्थना करा लेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप सिर्फ कभी आपको पास्टर से बात करनी पड़े ना, तो आप सिर्फ पास्टर जी कैसे हैं, पास्टर जी हम प्रभु का धन्यवाद है, शुक्र है प्रभु का, बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन ये बात कब होगी? हम जब भी फोन करते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में फोन करते हैं, लेकिन ये बात कब होगी जो मैं बोल रहा हूं? ये तब होगी जब आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। हालेलुया। आपको प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रार्थना करवाने की, मैं उस विश्वासी को विश्वासी मानता हूं जो इवन के अपने पास से भी प्रार्थना नहीं करवाता, जो हमेशा अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखता है और अपने पास्टर से थैंक्स गिविंग की मीटिंग करवाता है और अपने पास्टर को पूछता है पास्टर जी कैसे हैं आप, हम आपके साथ खड़े हैं पास्टर जी। हालेलुया। और यहां पर एक पास्टर कहीं बाहर से आता है ना, तो लाइन लगी होती है। एक जन हमारे चर्च में पास्टर आया बाहर से प्रचार करने के लिए, हमारे बड़े क्लोज थे, जाते वक्त क्या बोला, बोले पास्टर जी मैंने आपके चर्च को ब्लेस्ड देखा। बोले कैसे? बोले एक भी जन प्रार्थना करवाने के लिए नहीं आया, मैं वहां पर खड़ा हूं, मैं सब आपसे मिल रहे हैं, लेकिन मुझसे एक भी प्रार्थना करवाने के लिए नहीं आया। That is church, that is believer। हालेलुया। जो खुद पर अपने घुटनों के ऊपर विश्वास करता कि जब मैं घुटनों के बल बैठूंगा मैं विजय प्राप्त करूंगा, जब मैं हाथों को उठाऊंगा जयवंत हो जाऊंगा। रिखा न शंधारा वाला, जब मैं अपने हाथों को उठाऊंगा मैं जयवंत रहूंगा। हालेलुया। अब तो आपका विश्वास कैसा है जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त? हालेलुया। रिखा शंधारा वाला, बाइबल मेरे का श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। हालेलुया। ट्रस्ट गॉड। हालेलुया। यहां पर जब मूसा अपने हाथों को उठा रहा है, जयवंत हो रहा है, जयवंत हो रहा है, लेकिन उसके साथ 2 जन और हैं जो जयवंत होने का एक रीजन है। एक था हारून और दूसरा था हूर। मैं आज आपको हूर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हालेलुया। इट्स रियली ब्लेस्ड कर, छोटे से कुछ ही शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन छोटा सा करैक्टर है, लेकिन वेरी पावरफुल करैक्टर। हूर एक परमेश्वर का जन, एक हीरो। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट हीरो, ये कोई युद्ध करने नहीं गया, इसने
रातों रात प्रार्थना नहीं करी, लेकिन पास्टर के साथ अपने 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 चरवाहे के साथ अपने अगुए की बाजू को पकड़ के खड़ा है। हालेलुया रेशन धराबा। आज टांगे खींचने वाले मेरे अजीज बहुत हैं, चाहे अपना खुद का विश्वासी वो भी टांगे खींच रहा है। आज एक बंदे को आप एल्डर खड़ा कर दोगे ना, वो आपके विश्वासी लेकर वो दूसरी जगह पर मीटिंग करनी शुरू कर देगा। टांगे खींचने वाले बहुत हैं मेरे अजीज, हालेलुया, लेकिन हाथों को पकड़ने वाला नहीं। मैं बहुत बार बताता हूं कि बहुत बार मैं एक चीज शेयर करता हूं, बहुत बार एक बात शेयर करता हूं मैं हमेशा के लोग पास्टर को कभी नहीं पूछेंगे पास्टर कैसे है, आपका घर कैसे चल रहा है। मेरे पास एक बड़ी कलीसिया है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 पीपल है। तो लॉकडाउन में मैंने इतने लोगों की हेल्प करी, इतने लोगों के पास गया, इतने लोगों के साथ गया, राशन लेके गए, पैसे लेके गए, जो भी जैसे भी करके हम मदद कर सके लॉकडाउन में हमने की। लेकिन पूरे लॉकडाउन में एक भी जन के अंदर ये विचार नहीं आया कि पास्टर जी को पूछे कि पास्टर जी कैसे चल रहा है, अभी तो मीटिंग्स नहीं हो रही, आपको दान तो नहीं आ रहा है, किसी का काम तो नहीं चल रहा है, आपको दशवांश नहीं आ रहा है। मैंने लॉकडाउन खत्म होने के बाद कलीसिया को पूछा कि आप बताओ कि सेवक का घर कैसे चल रहा था। एक बहन आई एक बार पूछने के लिए, पास्टर जी कैसे है, रोने लगी, कैसे चलता है घर, हाउ यू वर्क, कैसे मिनिस्ट्री करते हैं, कैसे लोगों को जेल रहे हैं, इतने लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स। एक विश्वासी अपना घर चला रहा होता है, लेकिन एक पास्टर जो होता है ना, वो जितने उसके चर्च में आ रहे हैं वो सब चर्च घरों को चला रहा होता है। किसी के हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, पास्टर के पास आ गए। किसी का पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, पास्टर के पास आ गए। किसी का लड़का खराब हो गया, नशे में चला गया, पास्टर के पास आ गए। किसी का लड़का घर छोड़ के भाग गया, पास्टर के पास आ गए। किसी की लड़की थोड़ी बिगड़ गई, पास्टर के पास आ गए। किसी का विश्वासी के साथ झगड़ा हो गया। हर एक मैटर पास्टर के पास, हर एक मैटर पास्टर के पास। हम एक घर को चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन पास्टर कितने परिवारों को चला रहा है। हम कभी नहीं पूछेंगे अपने पास्टर से, पास्टर कैसे, आपका परिवार कैसे चल रहा है, आपके बच्चों की फीस कैसे पे हो रही है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल कहां से आ रहा है। हम लोग उल्टा बोलेंगे, ये खा खा के मोटा हो गया, इसका पेट निकल आया बाहर, ये रोज मीट खाता होगा, ये मछली खाता होगा रोज, ये पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है, कहां से इसकी फंडिंग हो रही है, इसके अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे। एक बार बोला पास्टर जी यकीन नहीं होता कि आपके पास पैसे नहीं है। मैंने बोला आप अकाउंट में, मेरे 2 अकाउंट है, आप देखो मिनिमम जितने पैसे होते हैं 1000 रुपए से जितने ज्यादा हैं वो अपने अकाउंट में डाल दें। लेकिन प्रभु एक जगह पर प्रभु का दास पौलुस कहता है कि पास कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ के मालिक है। पंजाबी में बोलते हैं पल्लियों सखने हैं पर सब कुछ दे मालिक है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन एक विश्वासी जो है ना, वो हूर के नहीं होना चाहिए। पास्टर की बाजू को पकड़ के खड़े होने वाला, पास्टर की बाजू को पकड़ के खड़े बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। हमारे चर्च में कुछ हैं जो ऐसे खड़े हुए हैं पास्टर के साथ कि पास्टर जी हम खड़े हैं आपके साथ, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग हम खड़े हैं। हालेलुया। ऐसे विश्वासी नहीं मिलते। ताने मारने वाले विश्वासी आपको मिलेंगे, खराब करने वाले विश्वासी आपको मिलेंगे, आपके विरुद्ध बोलने वाले आपको विश्वासी मिलेंगे, आपकी चुगली करने वाले विश्वासी आपको मिलेंगे, आपकी टांगों को खींचने वाले विश्वासी आपको मिलेंगे। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं आप और बाद में सुनेंगे जितने भी लोग, एक बार अपने पास्टर के पास बैठना, 1 घंटे के लिए अपने पास्टर के पास बैठना और अपने पास्टर को जाके पूछना पास्टर जी कैसे चल रहा है, आपकी EMI कैसे पे हो रही है, आपके घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, आपके बिल कैसे पे हो रहे हैं, आपका ये कैसे हो रहा है, आप पूछना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जब आप सुनेंगे ना, गहराई पूरे दिल से सुनना आप अपने पास्टर को, आप रो के आएंगे उनके घर से। इतनी डिफिकल्टीज उठाते हैं प्रभु के दास, इतनी मुश्किल उठाते हैं। हम लोग बोलेंगे नहीं पास्टर जी तो अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, वो टाई लगाकर चलने वाले हैं, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे। उनके पास बहुत पैसा है पास्टर के पास। बैठो कभी पास्टर के पास,
उनको पूछो कैसे। हालेलुया। मैं चर्च में प्रीच कर रहा था हूर के बारे में। Who want to be like हूर, the Old Testament हीरो, जो अपने पास्टर के साथ, अपने चरवाहे के साथ खड़ा है। मिनिस्ट्री में मैं पास्टर जी आपके साथ खड़ा हूं। कहां जाना है मिनिस्ट्री में? चर्च में पूछो, चले मिनिस्ट्री पर चलते हैं कहीं? पास्टर जी आज हमारे पास टाइम नहीं, आप चले जाओ। घर में बैठे इंस्टाग्राम चला रहे हैं। आज इंस्टाग्राम का बड़ा ट्रेंड है। ये फिंगर घिस गई, ये वाली फिंगर घिस गई पूरी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके पूरी घिस गई। पूरा दिन ये इसको शेयर कर दो, ये ऐसे करके ऐसे करके। प्रार्थना करने के लिए पास्टर को रखा हुआ। प्रार्थना करने के लिए किसको रखा हुआ? पास्टर को रखा हुआ। पास्टर प्रार्थना करेगा। आर यू गेटिंग? समझ में आया? हूर मूसा के हाथ को पकड़ के खड़ा है। मूसा के हाथ को पकड़ कर अब देखो आप। हालेलुया। अब निकालो सेम निर्गमन उसका 31 चैप्टर 31 चैप्टर उसका 1 वचन। आप अभी हूर ने सिर्फ बाजू पकड़ के खड़ा है। अब हूर की ब्लेसिंग को आप देखो। हूर को कैसे प्रभु ने हूर को परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया। लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 31 चैप्टर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बशलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा की गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर के आत्मा से, जो बुद्धि और ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाला आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। ये हूर का पोता बशलेल। अगर आप बशलेल के बारे में पढ़ोगे ना, गहराई से स्टडी करोगे बशलेल के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि ही इज द वन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन इन होल इस्राइल पीपल। पूरे इस्राइल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो था वो हूर का पोता बशलेल था। हालेलुया। हूर का पोता बशलेल। क्यों था वो? क्यों परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी सबसे ज्यादा? क्योंकि उसका पिता बाजू पकड़ के खड़ा था, उसका दादा। हालेलुया। और जब मिलाप का तंबू बनाया गया, मिलाप का तंबू वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो परमेश्वर ने अपने रहने के लिए अपना घर बनवाया था। हर एक चीज परमेश्वर की मर्जी से थी। कभी मैं जूम पर टीचिंग दी थी मिलाप के तंबू के बारे में। जूम पर मैंने एक टीचिंग दी थी। परमेश्वर ने एक एक चीज, उसके गेट के कलर, इनसाइड कैसा होगा, आउटसाइड कैसा होगा, आंगन कैसा होगा, पवित्र जगह कैसी होगी, अति पवित्र जगह कैसी होगी, संदूक कैसा होगा, एक एक चीज के बारे में। क्योंकि परमेश्वर किसी का घर नहीं बना रहा, अपना घर बना रहा है। और एक एक चीज परमेश्वर ने गिनती मिनती की बनाई। और कौन बना रहा था? बशलेल बना रहा था। सब आइडियाज बशलेल के पास ही थे। बुद्धिमान पर्सन, बुद्धिमान जन। क्यों वो बुद्धिमान था? क्यों वो सबसे उत्तम था? क्यों वो सबसे बेस्ट था? बहुत से लोग कहते होंगे कि मैं बशलेल की जगह पर बैठ सकता हूं, मुझे भी घर बनाने का मौका मिले, मुझे भी तंबू क्रिएट करने का मौका मिले, मुझे भी मिलाप का तंबू बनाने का मौका। बहुत से लोग बोलते होंगे मेरे अजीज, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि तो सिर्फ बशलेल को दी थी। परमेश्वर ने सिर्फ बशलेल को चुना था। हालेलुया। वो बशलेल को चुना। वो क्यों चुना परमेश्वर ने बशलेल को? बशलेल का कोई काम ऐसा आपको मिलेगा नहीं कि उसने बड़े बड़े काम किए थे, कोई नहीं आपको मिलेगा। लेकिन उसका जो दादा था वो मूसा की बाजू को पकड़ कर खड़ा था। हालेलुया। आर यू स्टैंडिंग विद द मिनिस्ट्री? आर यू स्टैंडिंग विद द चर्च? हालेलुया। आर यू इन द वॉलंटियर्स? कुछ लोग ऐसे होते हैं चर्च में, बस वर्शिप करके आ जाना और लंगर खाना और वापस आ जाना।
और आते आते बोलते आना कि लंगर में थोड़ा नमक कम था, रोटी थोड़ी सख्त थी, चावल थोड़े कच्चे थे। ये बात करते आते हैं कुछ लोग वापस। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो पूरी मीटिंग के अरेंजमेंट को करते हैं। वहां पर मैट बिछाने से लेकर के और शाम तक जनरेटर को अंदर करने तक और हर एक बर्तन को धो करके अंदर रखने तक कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं वहां पर। How many of you get? तो आप बताओ कौन ब्लेस होगा? बाइबल किसको, कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी तो उसको प्यार करते हैं। यू नो द रीजन बिहाइंड, आपको रीजन पता होना चाहिए। परमेश्वर बशलेल को प्यार करता है। आप सोचो, परमेश्वर बशलेल को प्यार करता है, बुद्धि परमेश्वर ने बशलेल को दे दी भैया। हालेलुया। अब पूछो बशलेल को कि तुम्हें बुद्धि क्यों दी परमेश्वर, क्यों परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि दे दी? बशलेल बोलेगा ये मेरा कोई कार्य नहीं है। मेरा दादा एक दफा जब यहोशू लड़ने के लिए गया था, मेरा दादा मूसा के बाजू को पकड़कर खड़ा था। हालेलुया। रेशमाना खरा तेरा शानदारा वाला। अगर मैं आपको बताऊं, मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, मेरी मम्मी रात को 1-1 बजे तक प्रार्थना करती है। 9 बजे प्रार्थना में बैठती है, 1 बजे तक प्रार्थना करेगी। जब हम छोटे थे, जब भी रात को उठ के देखा है मम्मी को प्रार्थना करते देखा है। 4 बजे मेरी मम्मी हमें जगाती, बोलती उठो प्रार्थना करो मॉर्निंग 5 बजे। और आपको मालूम कि वो कैसे, हमको ऐसे नहीं कि एक बार आवाज दी उठे, नहीं उठे ठीक है, वो हमारे पांव पर ठंडा पानी डालती थी, बर्फ वाला पानी हमारे पांव पर डालती, उठो प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं एक आपको गवाही शेयर करता हूँ। एक बार हम लोग चर्च में जा रहे, हम छोटे थे, एक बाजू मुझे पकड़ा हुआ, एक बाजू मेरे ब्रदर को पकड़ा हुआ। हम तीनों, मैं, मम्मी और पापा तो जॉब पर थे, हम तीनों चर्च में जा रहे संडे, और मम्मी रो रही थी। मम्मी रो रहे थे, तो जैसे आधा रास्ता कवर किया तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे आप चर्च में जाते जाते? मम्मी ने क्या बोला, बोले आज हमारे पास एक भी पैसा नहीं है दान करने के लिए, आज हम खाली हाथ जा रहे हैं प्रभु की तरफ। एक पैसा नहीं है हमारे पास, खाली हाथ जा रहे हैं। वो रो रहे थे, हम वहीं पर खड़े हुए तीनों जन और छोटी सी प्रार्थना करी कि प्रभु हम पहली बार खाली हाथ आ रहे हैं और ये आखिरी बार होना चाहिए कि हम खाली हाथ आ रहे हैं। आप बिलीव करेंगे, वो सिर्फ लास्ट टाइम था जब हम खाली हाथ चर्च में गए। मेरी मम्मी आज चर्च में एवरी संडे 500 रुपया दान डालती है, जितने भी दान डालने वाले सबसे ज्यादा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, कभी इग्नोर नहीं करेगा वो, कभी इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन उसके काम के लिए मांगो। हम बोलते हैं प्रभु हमें दे, हम दसवांश निकाल सके। किसके लिए मांग रहे हो? आप परमेश्वर के लिए मांग रहे हो, लेकिन अपने लिए मांग रहे हो। हन्ना ने कहा प्रभु मुझे एक बेटा दे, किसके लिए मांगा? परमेश्वर के लिए मांगा। वो बेटा, अगर तूने प्रभु मुझे बेटा दिया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन प्रभु ने उसको 3 बेटे और दिए, 2 बेटियां और दी। क्या हम परमेश्वर के लिए करेंगे? वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। जब सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया, उसकी मेजरमेंट के डबल परमेश्वर ने सुलेमान का घर बनाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ रोने वाले हैं, सिर्फ ताने मारने वाले, रोने वाले, प्रभु ये नहीं हुआ, प्रभु ऐसा नहीं हुआ, प्रभु ये नहीं हुआ, प्रभु वो नहीं किया, प्रभु ऐसा नहीं किया, प्रभु तूने ये नहीं किया, कैसे वो आपको ब्लेस करते? आई विल ब्लेस यू। हमेशा ताने मारने वाले विश्वास, हमेशा ताने मारने वाले विश्वास। मैं आपको बता रहा हूं, ताने मारने वाले विश्वास में आप खुदाम से कुछ नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते, कुछ नहीं। आप एक 5 रुपए भी मांगोगे वो भी खुदा नहीं देगा। लेकिन अगर आप ताने नहीं मारोगे, लाखों रुपए आपके पास होंगे परमेश्वर की तरफ से, ब्लेसिंग आपको गिफ्ट, और आपके बच्चों की, पोतों की,
बुद्धि। हालेलुया। और 10वीं 12वीं पीढ़ी, बहुत पीढ़ियां बीत गई, पता नहीं 10वीं 12वीं उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। बहुत पीढ़ियां बीत गई और परमेश्वर ने फिर एक बार हूर को याद किया। आप पढ़ेंगे हम लोग नेहमिया उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन, यहां पर लिखा है, उनसे आगे हूर के पुत्र रफाया ने, जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था, मरम्मत की। उसकी जनरेशंस की, अभी इसको हूर का बेटा करके बुलाया गया क्योंकि हूर का जो पोता था वो मिलाप के तंबू को बनाने वाला था। अभी उसको जो हूर का बेटा, उसके बच्चे जो अच्छे काम करते थे ना, उनको उनके साथ मिलाया जाता था, जो बैक जिन्होंने एक अच्छा काम किया था। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहा गया, लेकिन यीशु मसीह के बाद में कितनी 14 करके पीढ़ियां गिनाई गई। यीशु मसीह के बाद में जो दाऊद तक थी। जब कोई अच्छा ब्लेस जन होता है, उसको उनकी उसी लाइन से जो ब्लेस रहता है उनके साथ मिलाया जाता है। यहां पर उसकी बहुत पीढ़ियों के बाद फिर एक बार आधे जिले का जो हाकिम और उनकी मरम्मत करने वाला जो था, वो हूर का बच्चों में था। परमेश्वर उनकी जनरेशंस को ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर उनकी जनरेशंस को आशीषित कर रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूं, यहां पर वर्ड दे रहा हूं आपके लिए, रिसीव दिस वर्ड। अगर आप प्रभु का काम कर रहे हैं, परमेश्वर हूर की नाई आपकी जनरेशंस को ब्लेस कर रहा है। हूर की नाई आपकी जनरेशंस को ब्लेस कर रहा है। जो जनरेशंस आर बीइंग ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि आप अपने पास्टर के साथ खड़े, आप मिनिस्ट्री के साथ खड़े, आप खुदावंद के साथ खड़े, और वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको छू रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को एक दफा उठाएंगे और कहें, प्रभु मुझे हूर का सामान दे। प्रभु मैं हूर की नाई तेरे दास के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। प्रभु मैं हूर की नाई होना चाहता हूं। प्रभु मैं हूर की नाई बनना चाहता हूं। प्रभु मैं हूर के जैसे खड़ा रहना चाहता हूं। ओ रीमाना शंधरा वाला गाना, ओ री बाबा बाबा बाना शंधेरिया वाला गाना, बारा बाला शंधरा वाला। हालेलुया। राबा बाबा ना शुडा, राबा बाबा ना शेखरा थे ना शंधरा वाला बा। हालेलुया। प्रभु मैं आपके दास चरणजीत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। रेखा ना बारा शुडा रा वाला बा। हालेलुया। प्रभु आपकी उनकी पीढ़ियां ब्लेस कर रहे हैं। रिशंधेरिया वाला गाना बारा। In the name of Jesus, the president of this page, the founder of this page, I bless in the name of Jesus Christ. सिस्टर मन्नत को मैं यीशु के नाम में ब्लेस कर रहा हूं। हालेलुया। रेगा ना बाबा बाना शंदारा बाला बा। इस वक्त जुड़े हुए सिस्टर जोरीना नाजरी, परमेश्वर आपको छू रहे इसी वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रेखा नाबारा बाला शुरारा बाला गानाबारा बाला शांदारा बाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रभु की तरफ झुके रहते हैं, किसी भी हालात, किसी भी मुश्किल टाइम, वो हमेशा हमेशा हालेलुया रे बाला शुदा ना खाना तेरा। प्रभु आपको छू रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस कर, आपको हूर की नहीं कर रहे। हालेलुया। ओके देन, प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। और अभी टाइम भी ओवर हो चुका है, और प्रभु आपको डेफिनेटली ब्लेस करें। और आज की रात रजेश कक्कर, आरती क्षत्री,
हालेलुया रेमाना शंधरा बाले का नतेरा शंधरा बाले। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको अपने मसा के साथ करे। हालेलुया रे शंधरा बाले का नतेरा शंधरा बाले। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत बार ब्रदर क्या नाम, ब्रदर राजेश मुझे प्रभु बता रहा है कि आप बहुत बार अपनी लाइफ में टूट के खड़े हुए हैं, बहुत बार अपोजिशन, बहुत बार आपकी, जैसे मैं बोल रहा था, टांगे खींचने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, लेकिन प्रभु ने आपको स्टेबल रखा। और एक मैं आपके लिए वर्ड दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में प्रभु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे। गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल ब्लेस यू। जो आपको शर्मिंदा देखना चाहते थे ना, वो आपको शर्मिंदा देख नहीं पाएंगे। जो आपको शर्मिंदा देखना चाहते थे कि इसको हम लोग शर्मिंदगी में देखना चाहते हैं, नहीं देख पाएंगे, वो नहीं देख पाएंगे वो आपको शर्मिंदा। हालेलुया रे शंधरा बाले का ना तेरा शंधरा बाला। वो आपको उठता हुआ देखेंगे, वो आपको बढ़ते हुए देखेंगे। हालेलुया रे शमाना खरा तेरा शंधरा बाला। और द प्रेजेंट ऑफ दिस पेज, प्रभु का आत्मा आपके लिए बोल रहा है कि आप बहुत से लोगों तक परमेश्वर का कलाम पहुंचने का जरिया बने हो। लोगों को जाके इनवाइट कर रहे, लोगों को बोल रहे कि आओ आप प्रचार करो, आप टेस्टिमनी शेयर करो, आप अपने बारे में बताओ। यू हैव ए ग्रेट हार्ट, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है। जैसे इसहाक का दिल था ना, इसहाक का, वैसा आपका दिल है। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ आपके दिल के बारे में। इसहाक का मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसहाक कुएं खोदता था और लोग आकर उसके कुएं को मिट्टी डाल देते थे, लेकिन वो खोदता था। जब तक खोदता रहा, जब तक वो पानी नहीं निकला, मीठा पानी नहीं आया। ये आपके लिए, कि आपका दिल ऐसा है, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। एक आपका अच्छा बिजनेस, एक आपका अच्छा ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगा। आपको बहुत सी गुड न्यूज आने वाली है इसी साल में भी। आज 30 सितंबर, आप नोट रखिए, इसी मंथ में, जो मंथ अभी बाकी इस साल के, प्रभु आपको ऊंचा करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे जो है वो निर्णयों को देखते हैं। एक सभी बात आप एक सुने, सिर्फ मैं प्रेजेंट ऑफ दिस पेज नहीं बोल रहा हूं, बेटा सभी एक बात सुने बहुत सी। परमेश्वर हमारे निर्णयों को देखते हैं, हमारे डिसीजंस को देखते हैं कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दोज डिसीजंस प्रभु हमें ब्लेस करते हैं। हम कितना बो रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा निर्णय क्या है, हम किस सोच से चल रहे हैं। दैट इज द ग्रेट थिंग। हालेलुया। और प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीषित करे। अगर प्रभु ने फिर कभी चाहा लाइव आने के लिए इस पेज पर, तो जरूर आएंगे। और बहुत से लोगों के लिए प्रोफेसीज और भविष्यवाणी और बहुत सी चीजें जो है प्रभु करेंगे उस टाइम पर। आज मुझे प्रभु ने कुछ वचन दिए थे जो आपके साथ साझे करने वाले थे। शाम से प्रभु मेरे साथ बात कर रहे हैं कि यही बोलना है तुझे, यही बोलना है तुझे। शाम से मैं प्रभु के हाथों में हूँ। और ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये भी जस्ट तैयार होने से पहले नहीं, ये मुझे प्रभु ने तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे मुझे प्रभु ने बोला कि तू रेडी हो जा, मैं तुझसे बात करूंगी, तू रेडी हो जा। मैं तब से ये ड्रेस पहना हूँ। यू अंडरस्टैंड दिस। ये वो नहीं कि मुझे बड़ा वो एक्साइटमेंट थी, लेकिन प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, प्रभु आपको कुछ बताना चाहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के समय के लिए। प्रभु आप अपने लोगों को ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु, और प्रभु तेरे लोग हमेशा बढ़ते जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु के सामने तुम्हें। आमीन। सबको जन्म से की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे।
और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ। और आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। एक बहुत ब्लेस्ड मिनिस्ट्री प्रभु ने दी है और उसमें वफादार रहूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ से बंद कर रहा हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू।